धर्म ध्वजा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी टेल्स एंड टॉक्स। धर्म ध्वजा में हम आपके लाते हैं धर्म कथाएं, धर्म चर्चा और भी बहुत कुछ। धर्म ध्वजा प्रस्तुत करता है राम कथा रस। देश में प्रचलित 300 से अधिक राम कथाओं में से चयनित विभिन्न प्रसंगों की प्रस्तुति का रस लीजिए अपनी भाषा में हर मंगलवार सुबह 7 बजे। इस बार वाल्मीकि रामायण से राम वनगमन का प्रसंग। अब जब राम पलट के देखते हैं कि कैसे पीछे राजा तो भ्रांत चित्त होकर पगलाए से अन्वीक्षमाणो रामा तु विसंड्यम भ्रात चेतमम राजानम मातरम च ददर्श अनुगमोपति। राम ने जब पीछे मुड़ के देखा, अन्वीक्षमाणो रामा तु विसंड्यम ब्रह्मम भ्रांतम चेतसम, भ्रांत चित्त दशरथ और कौशल्या है ना, दुखी कौशल्या और दशरथ कैसे राजानम मातरम च ददर्श अनुगमोपति उस पथ पर चले आ रहे हैं। राम जिस पथ पर आगे बढ़ गए उसके पीछे पीछे कौशल्या वो भ्रांत चेत सम, जिनका चित्त भ्रमित था पगलाए से, उसकी तरफ पीछे पीछे आ रहे हैं। सा बद्ध युपासेन किशोरो मातरम यथा धर्म पासेन संयुक्तम प्रकाशम न अबुदय चितत। बड़ा ही वो है कि जैसे घोड़े का बच्चा रस्सी से बंधा हुआ है, आ रहा है कहीं गाड़ी में बैठा हुआ, और पीछे जो माँ है उस बच्चे की वो मोह के कारण पागलों से दौड़ रही है। साबद्ध युपासेन, पास से बंधा हुआ है, किशोरो मातरम यथा, और उसकी माँ धर्मपासेन संयुक्ता प्रकाशम न अबुदय चितत, और उसके पीछे पीछे दौड़ रही। उसी तरह से भगवान राम धर्म के बंधन से अपनी माता को स्पष्ट रूप से देख न सके। राम ने पीछे मुड़ के देखा कि पगलाए से कौशल्या दशरथ पीछे पीछे चले आ रहे हैं। साबद्ध युपासेन किशोरो मातरम यथा धर्मपासेन संयुक्ता, धर्म से बंधा राम प्रकाशम न अबुदय छत, उनको देख नहीं पा रहे क्योंकि धर्म से बंधे हैं, उनको आगे बढ़ना ही बढ़ना है। पदा तीनों चायान अर्हाव दुखतम अर्हो सुख उचितो दृष्टवा संचोदया मास आस शीघ्रम याहि इति सार्थम। पदा तीनों चायान, पैदल आ रहे हैं, पदा तीनों चायान अर्हाव, जिनको रथ पर होना चाहिए। भगवान राम सोच रहे हैं कि वह राजा सम्राट और माता राजमाता पदा तीनों वो पैदल दौड़े चले आ रहे हैं। चायान अर्हाव, जिनको यान पर होना चाहिए। अदुख अर्हो सुख उचितो, जिनको लिए सुख उचित है वो इतने भयंकर दुख में डूबे हुए हैं। दृष्टवा संचोदया मास शीघ्रम याहि इति सार्थम, वो दृश्य देखकर दृष्टो संचोदया मास, तो प्रेरित किया सुमंद्र को आस शीघ्रम याहि इति सार्थम, कि अब रथ को और तेजी से आगे बढ़ाओ, मतलब जितनी देर हम रुकेंगे उतना देर ये और व्याकुल होंगे। ना ही तत् पुरुष व्याघ्रा दुखम दर्शनम पितु मातुषा सहितम सत्ता तोत अर्दितयु। ना ही तत् पुरुष व्याघ्र, पुरुष सिंह राम दुखम दर्शनम पितु, पिता का यह दुख है उनके लिए असह्य हो गया। ना ही तत् पुरुष व्याघ्रम दुखदम दर्शनम पितु मातुचा सहितम सत्ता त्रोद अर्दितयु, जैसे अंकुश से अर्दितयु दीपा, हाथी पे से अंकुश मारा जाता है ना, त्रोत अर्दितय, अंकुश लगे दीपा, हाथी की तरह राम व्याकुल हो गए। उनको ऐसा लगा जैसे किसी ने अंकुश उन पे गले पे मारा हो, तो जैसे हाथी व्याकुल हो जाता है ना, ऐसे राम व्याकुल हो गए अपने पिता की दशा के, पिता और माता के। मातुचा सहितम दर्शनम पितु, मातुचा सहितम, पिता माता और पिता को देखकर और राम व्याकुल हो गए। अगारम प्रति आयंती वत्सला वत्स कारणात् बद्ध वेसा तथा धेनु राम माता अभ्यधावत। जैसे देखिए आगरम प्रति ईव आवंती, जैसे घर लौटने पर आगरम प्रति ईव आवंती, वत्सला वत्स कारण, जैसे गौ है अपने छोटे से बच्चे के लिए व्याकुल हो जाती है और बछड़ा बंधा हुआ है। माँ व्याकुल है और बछड़ा बंधा हुआ है, और वो जो बछड़ा के लिए माँ पीछे पीछे गाय है वो दौड़ रही है, बछड़ा बंधा हुआ है। राम धर्म में बंधे हुए हैं, वन गमन का जो उन्होंने प्रण लिया है, जो वचन दिया उसमें बंधा हुआ है।
तो आगरम प्रति आयंती वत्सला वत्स कारणात् बद्ध वत्सा तथा धेनु राम माता अबधावत। उसी स्नेह बंधन में जो राम की माता है रथ के पीछे दौड़ रही है, धूल उड़ रही है, जाने के लिए रास्ता नहीं है, जन समुदाय उमड़ा हुआ है, चारों तरफ हाहाकार मचा है। तो आगरम प्रति आयंती वत्सला वत्स कारणात्, अपने बछड़े के लिए जैसे एक माँ दौड़ती है तो वत्स वत्सा तथा धेनु राम माता, वह गाय राम माता अभ्यधावत उस रथ के पीछे पीछे दौड़ रही है। तथा रुदांतीम कौशल्याम रथम तम धनु धावतीम कौसंतीम राम राम इति हास सीते लक्ष्मणेति चा। और कौशल्या रो रही हैं। तथा रोदिंतीम कौशल्याम रथम तम अनुधावतीम, रोते हुए ये रट लगाती चिल्लाती कौसंतीम, रो रही हैं। राम रामेति हा सीते लक्ष्मणेति चा, हा राम हा सीता हा लक्ष्मण कहते हुए कौशल्या है। और तथा रोदिंतम कौशल्याम रथम तन अनुधावतीम, ऐसे वो रथ के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। तथा रुदंती कौशल्याम रथम तम धनु तम अनुधावतीम कौसंतीम राम रामेति हा सीते लक्ष्मणेति चा। राम लक्ष्मण सीतार्थम स्रवंतीम वारि नेत्रजम आसकृत पैच्छम ताताम नृत्यम इव मातरम। राम लक्ष्मण सीतार्थम स्रवंतीम वारि नेत्रजम आसकृत पैच्छ। राम ने देखा, क्या देखा? नृत्यंतीम इव मातरम, कि माँ नृत्य सी कर रही हैं। दौड़ती हैं तो सामने लोग आ जाते हैं, धूल का गुबार उड़ा हुआ है, रथ तेजी से जा रहा है, माँ उनकी चल भी नहीं पाती। तो आसकृत बार बार प्रेक्षत ताताम नृत्यु इव आतरम, राम पलट पलट के देख रहे हैं बार बार कि नृत्यु इव मातरम, की जैसे माँ नृत्य कर रही हों। हाल क्या कह रही हैं? राम लक्ष्मण सीतार्थम स्रवंतम वारि नेत्रजम, राम हा लक्ष्मण हा सीता कहते हुए रोते हुए श्रवतिम वारि नेत्रजम, उनकी आंखों से आंसू बह रही हैं। इस अवस्था में राम ने देखा। तिष्ठ इति राजा चुक्रोश, राजा पीछे से चिल्लाए, तिष्ठ इति, रुको, हे जो सुमंत्र हैं मंत्री हैं। तो तिष्ठ इति राजा चुक्रोश याहि इति राघव, और राघव कह रहे हैं बढ़ो बढ़ो। वो सोचते हैं कि जितनी दूर निकल जाएं तो इनका कष्ट कम होगा। तो तिष्ठ इति राजा चुक्रोश याहि इति राघव, और राम कह रहे हैं बढ़ो बढ़ो। सुमंत्र से बभू आत्मा चक्रमो इवचा अंतरा, जैसे दो पाटों के बीच में फंसा हुआ कोई आदमी होता है, दो पहियों के बीच में फंस जाता है ना, तो वैसे वो पिस रहे हैं सुमंत्र जी। यहाँ से राजा जो हैं, सम्राट हैं, वो कह रहे हैं तिष्ठ इति राजा चुक्रोश, वो चिल्ला रहे हैं सुमंत्र रुको, याहि इति राघव, और राघव कह रहे हैं बढ़ो बढ़ो। सुमंत्र से बभू आत्मा चक्रोयो इवचा अंतरा, तो उनकी जो सुमंत्र की जो गति है वो दो पाटों के पहियों के बीच में फंसे हुए व्यक्ति जैसी हो गई। न आश्रौसम इति राजा नाम उपालब्धो अपि वक्षसि, यदि राम कह रहे हैं सुमंत्र से, यदि राजा कहें वो लहना दें तो न आश्रौसम इति राजाम उपालब्धो, तो तुम कह देना कि उनसे कह देना तुम कि मैंने आपकी बात नहीं सुनी। चिरम दुखस्य पापिष्ठतम, और यहाँ पर रुकने से उनका कष्ट है वो और बढ़ेगा। चिरस्य दुखस्य पापिष्ठम इति रामः तम अब्रवीत, राम ने सुमंत्र से ऐसा कहा। रामस्य सह वचा कुर्वन् अनुज्ञाप्य चातम जनम वज्रता अप्यहयान शीघ्रम चोदयामास आसारथी। अंत में रामस्य सह वचा कुर्वन्, अंत में सुमंत्र ने सोचा कि जैसा राम कह रहे हैं वैसा ही करूं। अनुज्ञाप्य चातम जनम और वज्रंत अप्यहयान शीघ्रम चोदयामास आसारथी, और स्वतः जो घोड़े चल रहे थे वज्रता अप्यहयान शीघ्रम चा, उस रथ को सुमंत्र जी ने आगे बढ़ा लिया। धर्मध्वनि एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया तथा सुझाव अवश्य दें। ये हमारे लिए आपका प्रसाद हो। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, अभी इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड।